यह है महाकुंभ की बिल्कुल अभी की ताज़ा स्थिति। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे। 19 फरवरी का दिन है और दोपहर का 1 बज चुका है। आगे मैं आपको त्रिवेणी संगम तक बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से लेके जाने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको अन्य घाटों की भी बिल्कुल ताज़ा स्थिति बताएंगे, जिसे देखकर आप अपनी यात्रा को आसानी से प्लान कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिवेणी संगम तक शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल आसानी से कैसे पहुंचा जाए। तो जो भी श्रद्धालु सूबेदार जंक्शन, प्रयागराज रेलवे स्टेशन जंक्शन या फिर एयरपोर्ट की ओर से या फिर रामबाग रेलवे स्टेशन की ओर से आ रहे हैं, वह सभी श्रद्धालु इसी रास्ते से एंट्री करने वाले हैं। बता दें कि आपको सामने में 14 रतन द्वार मिल जाएगा। इसी से प्रवेश करते हुए आपको सीधा आगे बढ़ना है। बता दें कि संगम तक का यह रास्ता सबसे शॉर्टकट होने वाला है। अगर प्रयागराज संगम के बैरिकेड भी बंद हो जाते हैं तो भी आप इस रास्ते से होते हुए मुख्य त्रिवेणी संगम तक पहुंच सकते हैं। 14 रतन द्वार से करीब 50 से 100 मीटर सीधा चलने के बाद आपके राइट साइड में एक रास्ता जाएगा। दाहिने ओर आपको इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। इसी रास्ते पर आपको बिल्कुल सीधे करीब 150 से 200 मीटर तक आगे जाना है। राइट साइड में आगे बढ़ते ही आप मां यमुना जी के तट पर पहुंच जाएंगे। तो यह है यमुना जी के तट पर बने घाटों की बिल्कुल अभी की ताज़ा स्थिति। आप देख सकते हैं कि दोपहर के समय में यह मां यमुना जी के घाट पूरी तरह से खाली खाली है। यहाँ पर स्नान करते हुए श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। बता दें कि यहाँ से राइट साइड में दाहिने ओर आगे जाने से आप किला घाट तक पहुँच जाएंगे। वहीं से थोड़ा आगे अक्षय वट मंदिर और अक्षय वट का घाट है। और हमें त्रिवेणी संगम जाने के लिए यहाँ से लेफ्ट की ओर बाएं ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। कोशिश करूँ मैं आपको यहाँ से दिखाने की, तो वो उस पार त्रिवेणी संगम है। इस स्थान पर ही माँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी का पवित्र संगम होता है। तो यमुना जी के तट के कोने कोने से ही हम आज का सफ़र करेंगे और मेन त्रिवेणी संगम तक पहुँचेंगे। बता दें कि यहाँ से त्रिवेणी संगम की दूरी करीब 200 से 250 मीटर की है। तो जी हाँ दोस्तों, यह है माँ यमुना जी के तट पर बने घाटों की बिल्कुल अभी की ताज़ा स्थिति। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि त्रिवेणी संगम के नज़दीक श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी महाकुंभ में आते हैं, आप सभी अपना कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकें। हर 10 कदम में आपको पोल के पास में कूड़ादान दिखाई देगा। अगर हमारे द्वारा फेंका गया कूड़ा कोई अन्य व्यक्ति उठाते हैं तो यह शिक्षित होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम समझदार तो बने। अपना कूड़ा पास ही पड़े डस्टबिन में डालें। बात करें मौसम की, तो फिलहाल दोपहर के समय अभी काफ़ी तेज धूप लगी है, जिसकी वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देख ही सकते हैं, मैं मां यमुना जी के तट के कोने कोने से ही आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ तो फिलहाल श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम है, तो चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। आसानी से आप भी कोने कोने से आगे बढ़ पाएंगे। बहुत से श्रद्धालुओं के साथ साथ अभी हम भी पहुंच चुके हैं मुख्य त्रिवेणी संगम पर। यह माँ गंगा यमुना का वही पवित्र संगम है जहां पर माघी पूर्णिमा, मौनी अमावस्या आदि सभी अमृत स्नान हुए थे।
कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय इस स्थान पर ही अमृत की बूंद गिरी थी। शायद यही वजह है कि हर दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। यह है त्रिवेणी संगम के अभी दोपहर की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। आप देख सकते हैं कि बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जाती है। तो 144 साल बाद आए महाकुंभ के इस पर्व के आइए आप और हम सभी साक्षी बने। आप सभी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। कहते हैं कि महाकुंभ का यह पर्व कल्याणकारी और पुण्यकारी और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य यह भी है कि जो लोग बुजुर्ग है, बीमार है या अन्य किसी कारण से महाकुंभ में नहीं आ सकते हैं, वो घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सके। तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि उन लोगों तक हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग महाकुंभ के दर्शन कर पुण्य और यश के भागी बन सके। तो छोटे बच्चे और बुजुर्गों के साथ आने वाले सभी यात्रियों को बता दें कि महाकुंभ में फिलहाल श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम हुई है। पिछले दिनों के मुकाबले आज महाकुंभ में आप देख ही पा रहे होंगे कि श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम दिखाई दे रही है। जी हाँ, यह है अभी दोपहर की फिलहाल ताज़ा स्थिति। आप आसानी से त्रिवेणी संगम तक पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी ने आज दोपहर के बिल्कुल ताज़ा दर्शन कर लिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको अन्य स्थानों के भी बिल्कुल ताज़ा स्थिति बताते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों के साथ श्रद्धालु लगातार त्रिवेणी संगम तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि इन घाटों पर पिछले दिनों आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई देती थी। यहाँ पर लगातार धक्का मुक्की होती रहती थी। अब आसानी से आप किसी भी रास्ते से निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि फॉरेन से भी बहुत से जर्नलिस्ट लगातार महाकुंभ को कवर करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि यह है महाकुंभ का सबसे बड़ा मेला, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला, जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोशिश करूं आपको त्रिवेणी संगम के चारों ओर के दर्शन करवाने की, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी की ताज़ा स्थिति। श्रद्धालु लगातार पहुंच तो रहे हैं, परंतु श्रद्धालुओं की संख्या हल्की कम दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पहले यहाँ पर प्रॉपर बैरिकेड सिस्टम लगा हुआ था। एक और माँ गंगा जी की ओर श्रद्धालु जाते थे, वही दूसरी ओर त्रिवेणी संगम की ओर, दोनों ओर को डाइवर्ट कर दिया गया था। परंतु अब पिछले कई दिनों से यहाँ से बैरिकेड सिस्टम हट चुका है, जिसकी वजह से श्रद्धालु खुले डुले में आराम से त्रिवेणी संगम, माँ गंगा जी और यमुना जी के घाटों तक पहुँच रहे हैं। तो आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की उन्हीं तमाम लोगों के लिए जो कि आने वाले दिनों में महाकुंभ की यात्रा को प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि आप सभी अपने छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख कर डाल दें। अगर आपसे कोई बिछड़ जाता है तो पास ही के खोया पाया केंद्रों पर संपर्क करें। कोशिश करें कि अपनी यात्रा को वीकेंड में प्लान ना करें, क्योंकि शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तो यह है त्रिवेणी संगम पर बनी सेक्टर 3 की वाहनों की सबसे विशाल पार्किंग। यह है दोपहर के अभी के ताज़ा दर्शन। आप देख पा रहे होंगे बहुत सी गवर्नमेंट की बसेस खड़ी है, उसके साथ साथ में ही बहुत सी गाड़ियां भी त्रिवेणी संगम तक पहुंच चुकी है। बता दें कि फिलहाल सभी व्हीकल को त्रिवेणी संगम तक आने दिया जा रहा है।
जो श्रद्धालु बुजुर्ग है, छोटे बच्चे हैं, चलने फिरने में असमर्थ है, वो सभी फटाफट अपने बैग पैक करके अपनी गाड़ियों में सवार होकर त्रिवेणी संगम पर बनी इस पार्किंग तक पहुंच जाए। बता दें कि यहाँ से मुख्य संगम की दूरी मात्र 100 मीटर की है। आप आसानी से आस्था का स्नान कर पाएंगे। जो श्रद्धालु अपने प्राइवेट बसेस से आ रहे हैं वो सीधे सेक्टर 3 तक बनी त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास की पार्किंग तक पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट की बसेस से आने वाले सभी श्रद्धालु को बता दें कि आपको रिक्शा की सुविधा मिल जाएगी। जो श्रद्धालु ट्रेनों से आने वाले हैं उनको बता दें कि आप सभी को भी रेलवे स्टेशन से आसानी से रिक्शा मिल जाएगी। सूबेदारगंज समेत कई अन्य रेलवे स्टेशन से भी गवर्नमेंट की शटल बस सर्विस चलती रहती है, जो कि आपको त्रिवेणी संगम से करीब 2 किलोमीटर दूर तक छोड़ देती है। वहां से 2 किलोमीटर की यात्रा आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। तो जो भी श्रद्धालु बाय बस बाय ट्रेन आने वाले हैं उनको बता दें कि आपको कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, यह है महाकुंभ की फिलहाल ताज़ा स्थिति। श्रद्धालुओं की संख्या तो है पर उतनी ज़्यादा नहीं है। आप आसानी से त्रिवेणी संगम तक पहुंच जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल कम हो जाए तब हम यात्रा को प्लान करें, तो यह बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि 26 तारीख तक श्रद्धालुओं की संख्या ऐसे ही बरकरार रहने वाली है। आप जल्दी से जल्दी अपनी यात्रा को प्लान करें, क्योंकि 144 साल बाद आया यह अवसर फिर आपके हाथ नहीं आएगा। संभव है कि थोड़ी चुनौतियां तो आएगी, परंतु चुनौतियों को पार कर पाना ही तो महाकुंभ का महास्नान कहलाता है। ठहरने के लिए आप गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए जन आश्रय स्थल रैन बसेरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुफ्त भोजन की सुविधा के लिए आप त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास बने प्रयागराज अन्न क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। वहां पर आपको मुफ्त भोजन की सुविधा मिल जाएगी। बता दें कि अंबानी और अडानी द्वारा भी मुफ्त अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है, जो कि त्रिवेणी संगम से करीब 300 से 500 मीटर की दूरी पर ही है। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। और जो भी श्रद्धालु हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप भी हर दिन महाकुंभ के ऐसे ही ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य लोग भी आज के दर्शन कर पुण्य और यश के भागी बन सके। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।